जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। ये वाला रिजल्ट तो बहुत 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 खराब आया, लेकिन आगे आने वाला Q1 का रिजल्ट जो है वो थोड़ा बेहतर हो सकता है। उसी के कह लीजिए कि बस उम्मीद में आज शेयर उतना नहीं गिरा है जितना गिरना चाहिए था। ठीक है ना? क्या हुआ है, कैसे हुआ है, समझाऊंगा। ये जो रिजल्ट आया है ना, ये बहुत बुरा आया है। बहुत बुरा इसलिए कह रहा हूँ, बुरा बोलता लेकिन बहुत बुरा आया है। 4% की गिरावट आई है। आप शुक्र मनाइए कि 4% गिरा है। बहुत सारे लोगों को ये ज़्यादा गिरावट दिखेगी, लेकिन जैसा इसका चाल चलन जो था ना, उसके हिसाब से इसका जो है ज़्यादा गिरावट होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, बच गया। 10% का यहाँ पे सर्किल लिमिट है। आज 10 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं, फिर भी बहुत सारा इक्विटी शेयर इधर उधर हुआ है, एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर हुआ है। 10 करोड़ इक्विटी शेयरों की ट्रेडिंग हुई है। 300 कह लीजिए 68 करोड़ रुपए की शेयर बाय सेल हुए हैं। 21% का डिलीवरी परसेंटेज आया है यहाँ पे। अब देखिए, कल वहीं फिर से शुरू कर दूं। रिजल्ट आया था कंपनी का। रिजल्ट में कंपनी को रेवेन्यू आधा हो गया था, 265 करोड़। 546 करोड़ का खर्चा हो गया था। मार्जिन जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 280 करोड़ माइनस में हो गया था। नेट प्रॉफिट 500 करोड़ का माइनस में हो गया था। अगर हालांकि साल दर साल बेसिस पे लॉस घटा है, लेकिन Q1Q बेसिस पे लॉस जो है वो बढ़ा है। ये दिक्कत है। अब इसमें क्या मतलब मुझे बहुत बुरा क्या लगा वो चीज़ें से यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। कहाँ? ओहो, यहाँ पे कहीं था। हाँ, केवल 20,000 यूनिट इन्होंने बेचा था। कितना? 20,000 यूनिट। और उस 20,000 यूनिट पे इनको कितना हुआ? 500 करोड़ रुपया का लॉस हुआ। अब 500 करोड़ रुपए से इसमें जो है आप भाग दे दीजिएगा, या 500 करोड़ में ही 20 से भाग दे दीजिएगा। 10 मतलब से भाग देंगे तो वहीं कह लीजिए कि इसको देना पड़ेगा कुल मिला के, कह लीजिए कि ठीक है ना। तो मतलब 20,000 गाड़ियां बेचे हैं और 500 करोड़ रुपया का लॉस हो चुका है। अब ये क्या होता है ना कि अगर मान लेते हैं यहीं पे आपने 40,000 गाड़ियां बेची होती, तो फिर आपको 500 करोड़ रुपया का लॉस होता। और फिर आपने 20,000 ही गाड़ियां बेची और फिर भी आपको 500 करोड़ रुपया का लॉस हो रहा है। तो पर गाड़ी के हिसाब से अब जो है आपका लॉस डबल हो चुका है। मैं कुल मिला के ये समझाना चाहता हूँ। अब इसको मैं अपनी सीधी भाषा में समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि मैं कोई भी 100 गाड़ी बेचा हूँ और उन 100 गाड़ियों पे मुझे 100 रुपये का लॉस हो गया है। तो हर गाड़ी पे मुझे 1 रुपये का लॉस हुआ है। क्लियर? अब मेरी सेल्स गिर गई, मेरी गाड़ी बिकी नहीं रही है, बकवास गाड़ी हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है, सर्विसिंग बेफालतू। अब मेरी 50 गाड़ी ही बिकी, फिर भी मुझे 100 रुपये का ही लॉस आ रहा है। तो ये पहली वाली स्थिति से अच्छा है या पहली वाली स्थिति से बेकार है? अब तो मेरी 50 ही गाड़ी बिकी है, फिर भी मुझे 100 रुपये का लॉस हो गया है, तो अब हर गाड़ी पे मुझे 2 रुपये का लॉस हो गया है। तो ये तो उससे भी बुरी स्थिति हो गई ना भाई। ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि जब सेल्स घटी है तो कम से कम लॉस कुछ ना कुछ तो घटना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आधा हो जाए, लेकिन कुछ ना घटना चाहिए। अब मार्केट, चलिए ठीक है, रिएक्ट किया था, गिरावट आई भी है, देख ही रहे हो आप लोग। कुछ और भी छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस कॉल वॉल का अपडेट आया है, उसको छोड़ दीजिए। आज मार्केट उतना ज़्यादा क्यों नहीं गिरा? तो वो जो आगे दिखता है ना मार्केट को, 3 महीना आगे दिखता है, 1 साल आगे दिखता है, 2 साल आगे दिखता है, दो मतलब 6 महीना आगे दिखता है, तो मार्केट को आगे दिखता है। तो आगे क्या दिखा? आगे ये दिखा, ये 2 लाइन मुझे भी नहीं पता चला था, मैं देख रहा था, ऐसे ही समझ में आ गया मुझे। ये भी कोनो प्रेजेंटेशन है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाके देखोगे, पेज नंबर 3 पे ये लिखा है Q1 FY 2026 एक्सेप्ट एक्शन। यहाँ पे मतलब क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? अगले क्वार्टर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कह लीजिए Q1 से, मतलब जो अप्रैल से लेके जून तक का आएगा Q1 का रिजल्ट, उसमें तो 500 से लेके 550 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ये जो है मान के चल रहे हैं कि इतना होगा। गाड़ियां जो पिछले अभी यहाँ पे दिखाई रहा था 20,000 यूनिट बेचे थे, 40,000 से लेके 45,000 गाड़ियां बेचेंगी, मतलब लगभग डबल। इस वाले क्वार्टर से लगभग डबल हो रहा है। अब अगर 3 महीने में ये लगभग मान के चलिए कि 45,000 गाड़ियां बेचेंगे, अपर इनका थ्रेशोल्ड मान लेते हैं, तो 15 या 45 हर महीने में, हर एक महीने में, 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया, तो हर महीने में 15,000 कम से कम यूनिट बेचेंगे, तभी तो ये नंबर अचीव कर पाएंगे 45,000 वाला। या फिर उसी में कहीं कोई 10 हो जाएगा, कहीं कोई 12 हो जाएगा, ऐसे करके होगा तो 40,000 का नंबर आएगा निकल के।
तो हो सकता है कि बढ़ रहा है, अभी 12,000 10,000 यूनिट बेची हैं तो 10,000 12,000 15,000 ऐसे करके इनको लग रहा होगा कि अब हमारी यूनिट बढ़ेंगी। मंथली बेसिस पे बता रहा हूँ, तो 3 महीने में लगभग 40,000 से लेकर 45,000 यूनिट बेच सकते हैं। अगर ये इनका अनुमान सही है, एस्टिमेट सही है, तो ठीक है, मार्केट नहीं गिरेगा, मतलब शेयर में गिरावट ज़्यादा नहीं आएगी। लेकिन ये जो बता रहे हैं ये नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं किया तो फिर और गिरावट होगी, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिएगा। अभी ये 21 तारीख है, 8-9 दिन के बाद इस महीने का, मई के महीने का भी आ जाएगा नंबर, ठीक है ना। तो फिर देखेंगे कैसा आता है, क्या आता है, क्या गाड़ियाँ बढ़ के 15,000 ऐसे यूनिट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, वो देखने वाली बात है। ठीक है, रिजल्ट तो वीक आया ही है, शेयर सस्टेन कर गया है। बताया था आप लोगों को रिजल्ट कैसा भी आए, 34-35 रुपये के लेवल को अगर सस्टेन कर रहा है तो फिर उस रिजल्ट को भूल जाइएगा, और वही मार्केट किया है। पॉजिटिव क्रॉसओवर एक और होने वाला है, 50 DM में 100 को ब्रेक कर रहा है ऊपर साइड में, तो और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हो जाएगा ऊपर। 200 DM में मूविंग एवरेज 40 पे रेजिस्टेंस दे रहा है, 45-55 अगला इसका पड़ाव रहने वाला है। मेरा भी उसमें पॉजिटिव रहेगा, ध्यान दीजिएगा।